हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है कि एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ गई। तो बताओ 2 वर्ष के दौरान कुल कितना परसेंट बढ़ी। इस क्वेश्चन को करने का मैं 3 तरीका आपको बताऊंगी, लेकिन जो मैं लास्ट तरीका बताऊंगी आपको वो मेथड अप्लाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ क्या दिया है, एक वर्ष की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी। तो एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, परसेंटेज हमेशा बेस पे डिपेंड करता है। और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमेशा हम कोई भी वैल्यू, कोई भी जनसंख्या या कोई भी चीज़ मानते हैं तो हमेशा 100 मान के चलते हैं। कोई भी चीज़ हमारी हमेशा 100% होती है। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया है कि एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ी। तो मान लेते हैं हमारे गांव की जनसंख्या कितनी है, क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। जब ये 20% बढ़ेगी तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% निकालेंगे तो इन दोनों को क्रॉस कर देंगे तो मतलब 20 आया। तो 100 में जब 20 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 120 हो गया। अब दूसरे वर्ष क्या हुई, पहले वर्ष है ये, दूसरे वर्ष क्या हो रही है, 30% बढ़ रही है। अब 30% ये 120 का 30% बढ़ेगी। 120 का क्या करेंगे, 30% निकालेंगे। 120 का जब 30% निकालेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 12 3 जा 36। तो इसमें 120 में जब 36 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156। ये कितना हमारा हो जाएगा, 156। इसको आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ 120 कर दीजिए, ये इसको 130 कर दीजिए, ये डायरेक्ट 156 आ जाएगा, ये डायरेक्ट 120 आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो चलिए, ये परसेंट निकालने तो मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। इसके आगे चलते हैं। ये कितना बढ़ रहा है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कितना बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है 20%। ये हमारा कितना बढ़ा है, 30% बढ़ा है। ये हमारी पहले वर्ष है, ये हमारी दूसरे वर्ष, और ओवरऑल जनसंख्या हमारी कितनी है। अभी क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष के दौरान कुल कितना प्रतिशत बढ़ी है। तो 2 वर्ष के दौरान तो मतलब हमको पहले साल से लेके जितनी हमारी जनसंख्या थी अभी कितनी होगी। पहले हमारी इतनी थी, 100 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, ये 156 हो गई। इन दोनों का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का क्या निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 56। कितना हो गया डिफरेंस, 56 हो गया, 56 हो गया। अब ये परसेंट में हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 56 ले लेंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, परसेंटेज ऑलवेज डिपेंड ऑन बेस। परसेंटेज हमेशा क्या होता है, बेस पे डिपेंड होता है। तो बेस क्या हमारा है, 100 से लेके चलेंगे, क्योंकि हमें निकालना है कि 2 वर्ष के बाद कितनी बढ़ी है ना। तो हम किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारी पहले जनसंख्या थी, जितनी जनसंख्या हमारी थी। तो परसेंट में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये किस में बन गया, परसेंट में बन गया। अब ये 100 से कट गया, ये कितना हो गया, 56%। ये तो हो गया आपका पहला मेथड। चलिए, सबको समझ में आ गया। चलिए दूसरे मेथड पे चलते हैं। तो सेकंड मेथड हमारा क्या है, सेकंड मेथड में आपको एक फार्मूला याद करना होगा, वो है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 100। अब इसमें क्या करते हैं, x किसको मानेंगे, 20% को कितना मानते हैं, x मानते हैं। 30% को कितना मानेंगे, y मानेंगे। तो चलिए इस पे रखते हैं। तो दिया है x की जगह 20, y की जगह कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस x की जगह 20 लिख देंगे, मल्टीप्लाई है, y की जगह 30 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 30 20 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 56 हो गया। इसमें 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, ये 50 होगा ना, ये हो गया 50। तो कितना बढ़ गया, 56% बढ़ गया। अभी ये चीज़ें इतनी समझ में आ गई, सबको आ गई, ठीक है। चलिए इसे रच करते हैं। अब बताएंगे हम अपना तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड, जिस मेथड से आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये आ गया हमारा तीसरा मेथड। तीसरे मेथड में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शन में चेंज करना बताया। 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिखेंगे। फिर आता है हमारा 30%, 30% को क्या लिखेंगे, 3 कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, रेशियो में चेंज करेंगे। किस में चेंज करते हैं, रेशियो में चेंज करते हैं। फिर रेशियो में चेंज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि आपको फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये हमारी ओल्ड हो गई, ये हमारी कितनी वैल्यू हो गई, न्यू। ओल्ड कितनी है, ये कितना है, बेस पे, मैंने क्या बोला, परसेंटेज हमेशा बेस पे डिपेंड करता है। तो 5, पहले साल हमारी जनसंख्या कितनी थी, 5 थी, तो 5 से बढ़ के कितनी होगी, कितनी बढ़ रही है, ये कितना है, इंक्रीज हो रहा है। कि जितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमारी पहले जनसंख्या 5 थी, वो बढ़ के कितनी, 1 बढ़ गई, बढ़ के कितनी हो गई हमारी, कितनी हो गई, 6 हो गई। दूसरे साल, ये पहले साल की लिख लेते हैं, ये हो गया पहले साल। अब आते हैं दूसरे साल में। दूसरे साल हमारी जनसंख्या कितनी थी, 10 थी, कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 10 से क्या हो गया, 13 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें कभी ऊपर नीचे से कट नहीं करेंगे। और किससे हम कट करते हैं, इससे करेंगे, क्रॉस क्रॉस से कट करेंगे, ठीक है। ये इससे कट होगा, ये इससे कट होगा, ये 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा कितना हो गया, 25। ये हमारी पहले जनसंख्या कितनी थी, जो हम 100 माने थे, तो अभी इस हिसाब से कितना आ गया, 25। ये जब 13 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 39 हो गई। समझ में आई, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो गई। तो पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी, 25 थी, अभी कितनी हो गई, बढ़ के कितनी हो गई, 29 हो गई। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, इन दोनों का भी क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस हमारा कितना आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 14 आ गया। अभी परसेंट पे हमने क्या बोला था, परसेंटेज ऑलवेज डिपेंड ऑन क्या होता है, बेस होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। हमारा डिफरेंस जो आएगा उसको लिखेंगे। किस पे डिपेंड होता है, बेस पे। बेस हमारा क्या है यहाँ पे, 25, तो हम यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 25। और परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया, 25 4 जा 100, 14 4 जा हो गया 56%। सबको समझ में आ गया। और ये थर्ड मेथड मैंने क्यों बोला है आप लोग को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो आप जो है पहला मेथड भी उसमें जो है आपको प्रॉब्लम देगा, सेकंड मेथड में भी आप नहीं कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम से आएगी। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन थर्ड मेथड जो ये है सब हर वैल्यू के लिए सुटेबल है। अभी चलते हैं इसी क्वेश्चन पे, मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देती हूँ। मान लेते हैं कि इसमें हमने क्या लिया है, 2 वर्ष। अभी हम मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, 3 वर्ष के लिए हम ले लेते हैं। पहले वर्ष क्या हो रही है हमारी, 20% बढ़ रही है, इसी क्वेश्चन पे ले लेते हैं। दूसरे वर्ष क्या हो रही है, ये 30% बढ़ रही है। और तीसरे वर्ष कितनी बढ़ रही है हमारी, तीसरे वर्ष कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। तो चलिए क्वेश्चन फिर से करते हैं। अभी आप अगर पहला तरीका निकालेंगे फिर वही आपका होगा, हम अपनी ओवरऑल वैल्यू कितनी मानते हैं, अगर कोई वैल्यू नहीं दी हो तो पूरी जनसंख्या हम कितनी मानते हैं, हमेशा कितने मानेंगे, 100 मानते हैं, 100 मान के हम चलेंगे। तो 100 से जब 20 बढ़ेगा तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगा। फिर जब 120 का 30% बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। अभी इसका 10%, अभी 156 का ये 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, अभी ये देखते हैं तो कितना हो गया, अभी 2 5 जा 10। अभी देखिए यहीं से फ्रैक्शन स्टार्ट हो गया ना, अभी देख लीजिए यहीं से फ्रैक्शन स्टार्ट हो गया। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 हो गया। अभी ये हो गया 8, और इन दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 हो गया, ये हो गया 5 हो गया यहाँ पे, और यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया। इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइडेड करेंगे। फिर से देख लेते हैं, 11 8 जा 88, 11 7 जा 77, 77 में 8 ऐड करेंगे तो हाँ 85 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये कितना हो गया, इसको या तो आप लिख लीजिए 156, और ये कितना हो जाएगा 858 डिवाइडेड बाई 5। अब ये देखिए आपको ये तीसरा तरीका, इस तरीके से आप देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है ना, तो आपको क्या होगा, एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता है क्या फ्रैक्शन में करिए। आप देखिए इसको कर सकते हैं लेकिन बहुत टाइम टेकन है। चलिए सेकंड मेथड में इस पर बता देती हूँ। इसको सॉल्व करने की मुझे तो नहीं लगता है कोई ज़रूरत है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 6 7 8, यहाँ बचा 3, ये कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, और
ये हो गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इतना हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा 71 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 71.2%। समथिंग वैल्यू ऐसे आएगी, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरी समझ से सही है वैल्यू। तो चलिए इसके सेकंड मेथड पे चलते हैं। इसका सेकंड मेथड देख लीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100 निकालेंगे। इस वैल्यू से पहले क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100 निकालेंगे। तो ये हमारा कितना आया था 56%, हमने अभी पीछे किया है। अभी फिर क्या करेंगे, अब 56 में 10% के हिसाब से निकालेंगे। फिर देखिए आपका कितना लेंदी हो रहा है, 56 प्लस 10 प्लस 56 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये कट गया। ये हो गया आपका हो गया 66 प्लस ये हो जाएगा आपका 5.6, ये हो गया 5.6। तो आप देख लीजिए ये 0.6 हो गया और ये हो गया 71.6 आ गया। ये देखिए ये भी आपका कहीं ना कहीं बहुत लेंदी होगा। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे मेथड पे। ये मेथड भी आपने देख लिया कितना हो गया 71.6%। सेकेंड मेथड से भी आपने देख लिया। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा ना कि ये कितना लेंदी है। चलिए तीसरा मेथड अप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये आपका फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है तो आ जा रही है, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ गई तो फिर आपको किसी कुछ भी करके आपको पुराना तरीका ही अपनाना पड़ेगा। मैंने जो थर्ड मेथड बताया था वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो चलिए अपने थर्ड मेथड पे चलते हैं। थर्ड मेथड हमारा क्या था, 20% को क्या लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। 30% को क्या लिखते हैं 3/10 लिखते हैं। 10% को क्या लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बताया था, यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे न्यू वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे पहले साल लिखते हैं जनसंख्या हमारी कितनी बढ़ी, दूसरे साल लिखेंगे जनसंख्या हमारी कितनी बढ़ रही है, और तीसरे साल लिखेंगे जनसंख्या हमारी कितनी बढ़ रही है। तो पहले साल मैंने क्या बोला था, ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज हमेशा किस पे डिपेंड करता है 5 पे। तो पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी 5 थी, कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई, तो 1 बढ़ के कितनी हो गई, यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। दूसरी बार हमारी जनसंख्या कितनी थी 10 थी, 10 में 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई 13 हो गई। पहले 10 थी उसमें 3 बढ़ गया, कितना हो गया 13 हो गया। अभी तीसरे साल जनसंख्या कितनी है 10 है, वो कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई हमारी 1 बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा। तो फिर वही सेम प्रोसेस जो मैंने पहले बताया था आपको कि कभी भी ऐसे सीधे से लाइन से कट नहीं करेंगे, हमेशा क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस जो है इसमें कट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, 5 5 जा 25, ये हो गया 250। इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 250 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आया था 39 आया था, उसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 9, और 9 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 12, 1 कैरी 3 1 4, ये कितना हो गया 429। ये हमारी वैल्यू कितनी हो गई 429। अब इन दोनों का मैंने क्या बताया था, इन दोनों का क्या निकालेंगे, हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं डिफरेंस, डिफरेंस निकालने में कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9, ये हो गया 12, 5 6 7 यहाँ पे हो गया, और ये हो गया 179। 179 डिपेंड किस पे करता है 250, और ये किस पे, ये सही है हाँ सही है। तो इस पे किस पे जो है परसेंटेज में ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे 100% करेंगे। ये 25 25 1 जा 25, 25 0 लिख लेंगे, 25 10 जा 250 होता है, 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, 2 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 8 हो गया, और ये हो गया 7 2 जा 14, एक 15 हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया, और एक 3 हो गया, और ये डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, और इन सबको जब डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 71.6%। ये वैल्यू हमारी इतनी ही आ जाएगी। अभी तो मैंने समझाने के लिए किया है इसलिए आपको इतना लेंदी लग रहा है, अदरवाइज जब आप खुद करेंगे तो ये आपको लेंदी नहीं लगेगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो समझ में आ गया सबको। चलिए
इसको इरेज करते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन और आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे क्या लिया है, दूसरा क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिया। 3 मेथड मैंने आपको बता दिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको अप्लाई करिए। चलिए, यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, चलिए उसको चेंज करते हैं। उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया है कि कोई किसी भी गांव की जनसंख्या पहले साल क्या हो रही है, 33.1/3% बढ़ रही है, दूसरे साल 16.2/3% बढ़ रही है, तीसरे साल क्या हो रही है, 14.2/7% बढ़ रही है। तो आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करने आता है। 33/1/3 को हम क्या लिखते हैं, 33/1/3 हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया, बढ़ने के लिए यहाँ पे कौन सा साइन लगाया, प्लस का, और घटने के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का। तो ये 1/33% को क्या लिख सकते हैं, 1/3। उसके बाद हमारा दिया है 16.2/3% को, इसको क्या लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे। तीसरा दिया है 14.1/2/7 को क्या लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे। अब ये बताइए, किसी गांव की जनसंख्या पहले साल इतना बढ़ी, दूसरे साल इतना बढ़ी, तीसरे साल इतना बढ़ी। अब बताइए 3 वर्ष के दौरान वह कुल कितनी बढ़ी है। तो चलिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाला अपना मेथड अप्लाई करेंगे। तो मैंने रेशियो वाला मेथड बताया है, उस मेथड से हम अप्लाई करेंगे। पहले साल कितनी बढ़ रही है, हमेशा पहले कितने थी, 3 थी, कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। तो कितनी हो गई, 3 से कितना हो गया, 4, क्योंकि मैंने बताया था परसेंटेज ऑलवेज डिपेंड ऑन बेस। ठीक है, तो पुरानी दूसरे साल में जनसंख्या कितनी थी, 6 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 1 बढ़ी है, तो कितनी हो गई, 7 हो गई। तीसरे साल हमारी जनसंख्या कितनी थी, हमारी कितनी थी, 7 थी, कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ी है, तो कितनी हो गई, 8 हो गई। अभी हमने क्या बताया था, इसमें क्रॉस कट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 7 7 से कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 है, 2 3 जा कितना हो गया, 6, ये हो गया 3 3 जा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि अब देखते हैं कोई वैल्यू कट नहीं रही है, यहाँ से 2 से 8 कट नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा हमारा कितना हो गया, 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा कितना हो गया, 16 हो गया। हमारी क्या है कि ओवरऑल हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, हमारी ओरिजिनल जनसंख्या, पोल्ड जनसंख्या कितनी है, 9 है, और बढ़ के कितनी हो गई, 16 हो गई। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। कितनी हो गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आप लोग को, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या बोला था, इन दोनों का डिफरेंस जितना आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी पुरानी जनसंख्या थी उससे हम कंपेयर करते हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या बोल देते हैं, 700 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया, 700 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 9। इसके आगे क्या लिख देंगे, परसेंटेज लिख देंगे। इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई, देख लीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 जा 9 7 जा 60, कितना हो जाएगा, 63। तो यहाँ हमारा 7 बच जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, 7 से जाएगा ना, ठीक है। ये हमारा कट के कितना हो जाएगा, 77 टेंस टू 7 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो गया, परसेंट हो गया। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, सबको आ गई है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे, इसको मिटा देती हूँ, चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि पहले साल क्या हो रही है, 14.2/7% बढ़ रही है, दूसरे साल 30% बढ़ रही है, और तीसरे साल क्या हो रही है, 12.1/2% क्या हो रही है, घट रही है हमारी वैल्यू। समझ में आया आप लोग को। तो चलिए अभी क्या करेंगे, 14.2/7% को क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/7। ये बढ़ रही है तो इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे। 30% दूसरे साल बढ़ रही है तो कितना हो जा रहा है, 3/10 हो जाएगा। और ये 12.1/2% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में, -1/8 लिखेंगे। फिर से वही प्रोसेस करेंगे अपना, हम पहले जाएंगे हमारी ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में, और पहले साल हमारी जनसंख्या क्या हो गई है, 7 से
कितना हो जा रहा है, 8 हो रहा है। अब तो सबको समझ में आ गया ना। चलिए, और दूसरे साल क्या हो जा रहा है, हमारी वैल्यू 10 थी, 10 से कितना हो गई, 13 हो गई। तीसरे साल कितना हो जाएगा, ये 8 से क्या हो जा रहा है, 1 कम हो रहा है, यहाँ माइनस का साइन है ना, तो 1 कम हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए, अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को फिर से क्रॉस कट करेंगे। देखिए कौन कौन सा कट हो रहा है, 7 से 7 चला गया, 8 से 8 चला गया, यहाँ कितना हो गया, 10, और ये कितना हो गया, 13। यानी पहले हमारी जनसंख्या कितनी थी, 10 थी, और 3 साल बाद बढ़ के कितनी हो गई, 13 हो गई। तो कितना बढ़ा है ओवरऑल, 3 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। 3 बढ़ेगा, किस पे डिपेंड करेगा, ओरिजिनल, जो पहले हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद परसेंटेज में चेंज करने के क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितनी हो गई, ओवरऑल वैल्यू हमारे 3 वर्ष के दौरान हमारी वैल्यू, हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 30% बढ़ी है। समझ में आ गया सबको। तो मैंने भी जनसंख्या से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया। अब मैं आपको लंबाई चौड़ाई घटाने और बढ़ाने के रिलेशन से क्वेश्चन बताती हूँ कि यहाँ पे क्या मानते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में लिखा है, तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे एक आयत है, उसकी लंबाई को क्या किया गया है कि 25% क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, और उसकी चौड़ाई को, उसकी लंबाई को क्या किया गया है, एल मतलब क्या है, लंबाई है, बी मतलब क्या है, चौड़ाई है, ए मतलब क्या है, क्षेत्रफल है। मतलब लंबाई मतलब लेंथ हो गया, बी मतलब चौड़ाई मतलब ब्रेथ हो गया, और ए एरिया मतलब क्षेत्रफल हो गया। तो इसमें क्या दिया है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया है और उसकी चौड़ाई को क्या किया गया है, 10% कम कर दिया गया है। तो बताइए उसके क्षेत्रफल में यानी उसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिलता है कि ये कोई परिवर्तन नहीं होगा, और दूसरा आपका ऑप्शन रहेगा कि ये 12.5% कम हो जाएगा, 12.5% ज़्यादा हो जाएगा, या 10% ज़्यादा होगा। ऐसे ही करके आपका ऑप्शन रहता है। और मैंने क्या लिया है कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि एक आयत है, उसकी लंबाई को 14 × 2/7% बढ़ाया गया, उसकी चौड़ाई को कितना कम कर दे कि उसका जो क्षेत्रफल है वो सेम रहे, मतलब उसमें कोई परिवर्तन ना हो। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक आयत है, उसकी लंबाई को 14 से 2/7% बढ़ाया गया, उसकी चौड़ाई को कितना कम कर दे कि उसकी एरिया यानी उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी वो अपरिवर्तित रहे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है एक आयत है, उसकी लंबाई को क्या किया गया है, 37 सही 1/2% बढ़ाया गया है, उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन करें कि इसकी चौड़ाई को कितना बढ़ाएं या घटाएं कि उसकी एरिया क्या हो, 10% क्या हो, बढ़ जाए। तो यहाँ पे 3 तरह के मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार फिर से तीसरा क्वेश्चन समझा देती हूँ। यहाँ पे है एक आयत की लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ा दिया गया, उसकी चौड़ाई में कितना परिवर्तन करें कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 10% बढ़ जाए। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको देखिए 3 तरीका बताया, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, और मैं क्या करूंगी, रेशियो वाला फॉर्म अपनाऊंगी। चलिए हम रेशियो वाले क्वेश्चन से करते हैं अपने क्वेश्चन को। इसको XY के फॉर्म में आप कर लेंगे, आराम से ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन में आएंगे, यहाँ पे XY वाली वैल्यू है वो काम नहीं करेगा, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, नहीं अप्लाई होंगी, क्योंकि x और y की वैल्यू तो x की दी हुई, y की नहीं दी हुई है। यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू दी है, तो बहुत मुश्किल है। आने को तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम इतना टाइम लगाएं अपना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, 25% को क्या लिखेंगे, 25% को क्या लिखते हैं, 1/, क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। 10% को क्या लिखेंगे, 1/10 लिखते हैं। अभी क्या किया गया है, फिर से वही प्रोसेस, ओल्ड और न्यू का रेशियो दिया है। ये पहले लंबाई हमारी कितनी हो गई, लंबाई हमारी कितनी हो गई, 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर आते हैं चौड़ाई पे, चौड़ाई हमारा कितना हो गया, 10 से क्या हो गया, 9 हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। अब इन दोनों को मैंने क्या बोला था, इन दोनों को कट करेंगे, 5
2 जा 10 होता है। अब ये 4 2 जा ये हो गया 8, ये हो गया हमारा 9। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हमारा कितना हो गया? 1 हो गया। लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई, किस पे डिपेंड करता है? ओवरऑल क्या होता है? आधार पे हमारा डिपेंड करता है परसेंटेज। तो हमारा जो है पुराना कितना था? पुरानी हमारी जो है एरिया कितनी थी? ये हमारा क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? एरिया आ गया। ये हमारा एरिया आ गया। पहले एरिया हमारी कितनी थी? 8 हो गई। बाद में हमारी एरिया बढ़ के कितनी हो गई? 9 हो गई। इन दोनों का अंतर कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। किस पे बढ़ी है? 8 पे बढ़ी है। तो क्या करेंगे? परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 4 2 जा 8, 4 25 जा 100 हो गया। ये आ गया आपका, ये 12 टेंस टू रेस टू 1/2%। 12 सही 1/2% आ गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2%। समझ में आया सबको? क्या करते हैं? पहले ओल्ड और न्यू निकाल लिया हमने, लेंथ निकाल दिया। पहले लेंथ 25% का क्या हो गया? 1/4 हो गया। 4 से कितना हो गया? 5 हो गया क्योंकि 1 बढ़ी है। ब्रेथ क्या हो गया? 10 से क्या हो गया? 9 हो गया क्योंकि घट रहा है। हमारी एरिया कितनी होगी? पहले एरिया 8 थी, बाद में हमारी कितनी एरिया हो गई? 9 हो गई। इन दोनों का अंतर कितना आया? 1 आया। किस पे 1 लिख दिया हमने? किस पे डिपेंड करता है? हमारी ओल्ड एरिया पे। 1 में किस पे डिपेंड करेगा? 8 पे डिपेंड करेगा। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया सबको? थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका परसेंटेज जल्द से जल्द मुझे खत्म करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें दिया है लंबाई को क्या किया गया है? 14 से 2/7% बढ़ाया गया है। चौड़ाई को कितना कम कर दें कि एरिया हमारी कितनी हो जाए? एरिया में हमारा कोई परिवर्तन ना हो। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? चलिए, दिया है 14 सही 1/2/7। इसको क्या लिख देंगे? 1/7। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/7 आ जाएगा। अभी चलते हैं, हमारी ओल्ड हो गई और न्यू हो गया। ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा हो गया ब्रेथ, और ये हमारी हो गई एरिया। चलिए, क्या किया गया है कि इस 7 से कितना हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो ये पहले हमारी 7 थी और 7 से बढ़ के कितना हो गया? हमारा 8 हो गया। ब्रेथ हमको पता नहीं है। और ये क्या बोला है कि एरिया हमारी क्या रहे? सेम रहे। सेम का मतलब आप लोग समझते हैं? सेम का मतलब रहे कि दोनों हमारी एरिया क्या हो? जो पुरानी वाली एरिया हो और जो नई वाली एरिया हो, दोनों क्या हो? बराबर हो। बराबर होने का मतलब या तो ये 12 रहे तो ये भी 12 हो जाए, ये 15 रहे ये भी 15 हो जाए, या फिर ये 1 रहे ये भी 1 हो जाए। कैसे होगा? ये 12 12 से कट गया 1 1 आएगा, 15 15 से कट गया तो 1 1 आएगा। ये हमने क्या किया? सपोज किया है। सपोज करते हैं तो हम क्या लिख देंगे? एरिया हमारी कितनी हो जाए? सेम रहे, कोई परिवर्तन ना हो, यानी 1 और 1 रहे। अभी देखिए, सबसे सिंपल और सबसे आसान ट्रिक आप क्या करिए, मैं दूसरे पेन से लिख देती हूँ। यहाँ पे ब्रेथ में दिया है ना कि लंबाई चौड़ाई को कितना कम किया जाए, तो चलिए बताते हैं। आप यहाँ क्या करिए? 8 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या करिए? 7 लिख दीजिए। इसको यहाँ लिख दीजिए और इसको यहाँ लिख दीजिए। चलिए, ये तो मैंने बता दिया डायरेक्ट। अब मैं बताती हूँ ये आता कैसे है। हमारी लेंथ कितनी है? 7 है, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? 1 फाइंड आउट करना है। कितना फाइंड आउट करना है? 1 फाइंड आउट करना। 1 कैसे आएगा? 7 हमारा पहले था, उसको कितना लाना है? 1 लाना है। तो क्या करेंगे? इसमें 1/7 कर देंगे, तभी हमारा 1 आ जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 कट गया, 1 आ गया। एरिया हमारी 1 आ गई। एरिया इक्वल टू कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आप आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा क्या है? 7 है, और ये हमारा 1 फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे 1 अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा देखिए 7 और 7 कट जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा कि नहीं? समझ में आई इतनी चीज़ें आप लोग को? तो ये हमारा क्या जाएगा? 1/7, और ये 1/8 इंटू 8 कर देंगे तो ये 8 8 से कट गया, ये 7 7 से कट गया, 1:1 आ गया। ये चीज़ें समझ में आ गई। तो अभी आप क्या करेंगे? ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा था। चलिए मैं आपको बता देती हूँ 7/8 कैसे आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा 7/8 कैसे आएगा? तो 1/7 लिख दिया हमने, और यहाँ क्या लिख देंगे? 1/8 लिख देंगे। इसकी जगह पे 1/7 लिख देंगे, 1/8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे।
एलसीएम कितना हो जाएगा 56। 56 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8, और इसको 8 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 7। तो हमारा फाइनली 8/7 आ गया। तो आपको इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। चलिए अभी यहाँ पे मैं बताऊंगी यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया आपको बता दिया ना, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, समझ में आ गया। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आखिरी में हमारा 1 और 1 आ जाएगा। यहाँ क्या दिया है, सेम रहे, सेम में 1 1 लिख सकते हैं। 12 12 लिख दीजिए। फिर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 12 आ जाए। यहाँ पे 14 लिख सकते हैं, 14 तो नहीं लिख सकते, 56 लिख सकते हैं। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 बराबर आ गया ना। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ये 8/7 कैसे है ये भी समझ में आ गया। चलिए अब बताते हैं असली गेम। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब बताया गया कितना इसको घटाया जाए। अभी क्या हो रहा है, ये पहले हमारी कितनी थी ब्रेथ, 8 थी, और घट के कितनी हो गई, 7 हो गई। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 आया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 आया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। और हमने क्या बोला, ये किस पे डिपेंड करेगा, ओल्ड वाली वैल्यू पे डिपेंड करेगा। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 4 2 जा 8, ये हमारा हो गया 25। वैल्यू हमारी निकल के कितनी आई, 12/1/2%। क्या करेंगे, कम करेंगे। कितना किया है हमने, कम किया है, 12 से ही 1/2%। ये हमारा आंसर है। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। इतनी चीजें समझ में आ गई सबको। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, आप लोग को ये क्या होता है ना, मैं सोचती हूँ कि आप लोग की वीडियो शॉर्ट करूँ, लेकिन टाइम समझाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे समय ना बर्बाद करते हुए। यहाँ पे लिखा है 37/1/2। क्या लिखा है, 37/2/7 लिखा है। तो इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा, 3/8। और 10% को क्या लिख देंगे, 1/10 लिखेंगे। समझ में आया इतना। तो यहाँ पे हमारा फिर से वही प्रोसेस, ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हो गया लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेथ, और ये हमारी हो गई एरिया। चलिए क्या दिया है कि इसके लेंथ को 37 से ही 1/2% क्या किया गया, बढ़ाया गया। यानी पहले हमारा 8 था, इसको रेशियो चेंज करेंगे हो गया 3/8। पहले हमारी 8 था, पहले ये हमारी वैल्यू 8 थी। अब ये बढ़ के कितनी हो गई, 3 बढ़ गई, तो ये हो गया कितना, 11 हो गया। ब्रेथ का हमको पता नहीं है। अभी एरिया कितनी है, पहले कितनी थी, 10 थी, अभी कितनी हो गई है, 11। अभी कितनी हो गई है, 11 हो गई। चलिए अभी हमको फाइंड आउट करना है हमारा ब्रेथ कितना होगा। हमने पहले ही आपको क्या बताया था, आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, और यहाँ क्या लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए। पहले मैंने बताया था ना आप लोग को। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, बगल में क्या लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए। अभी देखिए अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नहीं आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये नहीं आ रहा है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे ना, आपको सिंपल क्या करना है, अच्छा यहाँ देखिए मैंने गलत कर दिया है। ये हमारा कितना, मैंने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो यहाँ दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसमें क्या कर लेंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा कितना हो गया, 110 हो गया, और ये हमारा ओवरऑल कितना हो गया, 88 आ गया। समझ में आया, ब्रेथ समझ में आया निकालने। चलिए फिर से बता देती हूँ कितना है, 8 से कितना हो गया, 11 हो गया, और ब्रेथ हमारा दिया नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। एरिया हमारी कितनी हुई, 10 से 11 हुई है। तो हमने पहले इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था कि ये क्या होगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। मैंने तरीका भी आपको बता दिया है कि कैसे होगा। यहाँ पे क्या करेंगे आप, इन दोनों को, ये एरिया के बराबर होना चाहिए। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब 11 क्या हो जाएगा,
लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा हो गया 110 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हो गया हमारा 88। ये हो गया 110 और ये हो गया हमारा 88। इन दोनों का क्या निकालेंगे, हमेशा क्या निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालने पे हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना आएगा 22 आ जाएगा। 22 हमने लिख दिया 22। और ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे बेस पे डिपेंड करता है। बेस हमारा कितना है 110 और क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 11 2 जा 22 हो गया। और ये कितनी परसेंट बढ़ गई हमारी, एरिया कितना परसेंट घट गया है, कितना घटा है एरिया हमारा 20% क्या हुआ है, 20% हमारी एरिया कम हुई है। समझ में आया आप लोग को, समझ में आ गया, देख लीजिए एक बार। समझ में आ गया।